नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के गांव अकबरपुर में नीम करौली बाबा का जन्म स्थान है, जहां देश विदेश से लोग अक्सर आते रहते हैं। गांव में बाबा का डंका बजता है। बाबा ने 20 साल तक प्रधानी भी की है। घर पर बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। दरअसल अकबरपुर के इस गांव में बाबा नीम करौली का बड़ा आदर है। बाबा का जन्म 1900 में हुआ। ये 20वीं शताब्दी के एक महान संत थे। बाबा बिल्कुल साधारण तरीके से रहते थे, पर इनके भक्त बताते हैं कि बाबा के काम बड़े असाधारण थे। कहा जाता है कि ट्रेन से बाबा को टीटी ने नीचे उतार दिया। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पर ट्रेन अपने स्थान से हिली तक नहीं। बता दें कि जब बाबा को रेल अधिकारियों ने मनाया, तब ट्रेन आगे बढ़ी, जिसके फोटो भी आज प्रमाण दे रहे हैं। बाबा नीम करौली के बहुत भक्त हैं। इनमें प्रसिद्ध नाम एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब, वहीं फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ही इनके अनन्य भक्त हुए। आज भी अंग्रेज बाबा के धाम में जन्म स्थान पर जाते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। वहीं अब जब इस स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, उसके बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब बाबा का धाम और बड़ा बनेगा, उनके क्षेत्र का विकास होगा, वहीं भक्तों को भी सुविधा मिल सकेगी। बाबा के परिवार ने भी माना है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। विकास पर्यटन में आ गया ये। अब इससे क्या है कि जब हमारे गांव का विकास होगा, यहाँ पर पर्यटन भी आएंगे और इसका कारोबार भी बढ़ेगा और बाबा का नाम भी ऊपर जाएगा। ऐसा में अब गवर्नमेंट भी इस पर वो कर रही है, फॉलो कर रही है, और पीछे से रोड मकान सब कछु पर्यटन के हिसाब से बन रहा है। अच्छा, इससे जो भक्त अभी तक आने में दिक्कत होती थी? हाँ, दिक्कत होती थी कि रोड सही नहीं थे। अब पर्यटन के बाद होने के बाद में जैसे अब यहाँ रोड भी बनेगा, उनके रहने के लिए मकान भी बनेंगे, सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। अब लगता भक्त भी ज़्यादा आएंगे? बहुत ज़्यादा आएंगे और आ रहे हैं। जब से सुना है, जब से ये हुआ है, तब से भक्त भी यहाँ दिनों रात आ रहे हैं। बहुत बड़ा है। अच्छा, अंग्रेज आते हैं? हाँ, अंग्रेज भी आते हैं। भंडारे में करीब 30-40 आते। 30-40 अंग्रेज तो आते और साल में पता नहीं कितने आ जाते हैं। अच्छा, वह आते ही रहते हैं? आते रहते हैं, अंग्रेज लोग तो आते ही रहते हैं। इस मंदिर की स्थापना भी बताते हैं कि अंग्रेज? हाँ, अंग्रेजों के साथ अंग्रेज थे उस समय। अंग्रेज थे। उन्होंने स्थापना वगैरह? हाँ, स्थापना तो बड़े भाई अनेक सिंह और उनके बाबा लगाते अनेक सिंह और धर्मनारायण, उन्होंने की थी। और हमारी बहन जी थी, गरिया बहन, उनकी सर में छोटी बाबा की लगी, तो उन्होंने थे। और अंग्रेज भी थे। और हाँ, और कैची धाम से महाराज भी आए हुए थे, वृंदावन से साधु संत भी थे, बहुत लोग थे जब इसकी स्थापना हुई थे। ऐसा जो कैची धाम में जो सिद्धि माई रहती थी, वो भी थी यहाँ पर। तो ये बहुत लोगों के बीच में इसकी स्थापना हुई। बाबा का जन्म स्थान है ये। बाबा की मूर्ति रखी गई। जिस दिन ये पधराई थी, उस दिन भी बहुत काफी लोग थे, श्रद्धालु भी बहुत थे। कैची आश्रम से भी, नीम करौली से भी, वृंदावन से भी, कछु दिल्ली से भी थे, कछु अंग्रेज भी थे, बहुत लोग थे। और उनकी कृपा से आज सारा काम बढ़िया चल रहा है और उन्हीं की कृपा से ये ट्रस्ट हुआ। शांति स्वरूप। आप तो इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले। अच्छा, क्या सुना बाबा के बारे में? क्या देखा भी आपने बाबा को? हाँ, बाबा को खूब देखा, खूब यहाँ बैठा देखा और जाते आते देखा। और उन्होंने मेरे ख्याल से 20 साल प्रधानी भी की। और यहाँ के वासी थे, पुरुष आदमी है, सिद्ध पुरुष है। उनको खूब हौले हौले अपने जाते आते रहे, गाड़ी थी उन पर। हाँ, अंग्रेज लोग आते थे यहाँ से, अपनी रज ले जाते थे बाबा के कोठी से। बाबा के यहाँ से पुरिया बनाई और जेब में धर के ले जाते थे। पूरे गांव के फोटो भी के खींच के ले जाते थे। इतना प्रेम था अंग्रेजों को? हाँ, खूब ऐसा। अच्छा, पर्यटन स्थल भी घोषित हुआ, ये क्या है? अब ये मैं तो नहीं जानता हूँ। खैर, क्या फायदा होगा इससे? तो फायदा क्या, और जो तो बाबा की जन्म भूमि है भाई, जन्म स्थली है। इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इनको बढ़ा भाई, गांव का विकास होगा और क्या है।
बताती हो कि हाँ बाबा भी बहुत सुंदर तो बाबा सिद्ध पुरुष है, तभी तो यहाँ सब लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ट्रेन की कोई तकलीफ? हाँ, वो ट्रेन वाली लक्ष्मणपुरी बनी हुई है फरक्काबाद के पास, उनके नाम से है। क्या हुआ? वहाँ ट्रेन रुकी थी, बाबा उतार दिए थे, ट्रेन रुक गई, बाबा एक लंग बैठ गए जाके। बाबा को जब आए सबने, इंजीनियर लोग आए थे, उन्होंने सबने कोशिश की कि चल जाए गाड़ी, बाबा बैठे रहे। बाबा की किसी ने नहीं सुनी, बाबा को फिर पूछा गया, तब फिर बाबा बैठा रहे, तब गाड़ी चली। तब लक्ष्मणपुरी स्टेशन नाम से बना हुआ है फरक्काबाद के पास। ये पूरी कहानी है और जाकर तुम देख सकते हो। और नाम उनका है ना, बाबा नीम करौरी के नाम से गुफा में उन्होंने। गांव वाले तो तुम जानते हो कि आन गांव का जोगी जोगना, गांव का तो सिद्ध भी मतलब नहीं कुछ जानते हैं। और जब तक बाबा को तब बहरम पड़ता है जब बाहर काम किया, मेरे लोग बाग नौकरी भी लगाए, नौकरी लगाई उनकी, गांव की भी लगाई, गांव वालों की भी लगाई, सबको मतलब जहां उन्होंने चमत्कार दिखाया है तभी उनको सिद्ध पुरुष माना गया है, तभी उनका इनका जन्मभूमि स्थली बनी है। और एक मंदिर नहीं है, कैची में मंदिर, पिथौरागढ़ में, पनकी में, लखनऊ गोमती नदी पर, और वृंदावन अटल्ला चौकी, सब जगह आश्रम है। अरे भक्त बढ़ गए क्या? निरे भक्त हो गए, निरे हो गए सब। पूजा है रही है, पूजा हुए खूब। रवि द्विवेदी जय मराठी यहाँ से मतलब जन्म, हम यहाँ के पुजारी हैं, सेवक जा रहे हैं बाबा के। यहाँ पे भक्त ही मतलब मंगल शनिवार आते ही रहते हैं और देश विदेशों से आते हैं, अंग्रेज भी आते हैं और अपना यहाँ से भी आते हैं, फिरोजाबाद आगरा से सब कोई, दूर दराज से मतलब लोग आते हैं? हाँ, सब कोई आता ही अच्छा, मतलब। विदेशी भक्ति भी लगातार आता है? जी जी बिल्कुल। तो वो लोग कितनी देर यहाँ क्या बिताते हैं, कैसे समझते हैं? हाँ, अपना सुंदरकांड भी करवाते हैं, आते हैं, एक दिन रुकते हैं, उनका मन मतलब 2 दिन रुक जाए। मतलब बाबा की सेवा आज भी अंग्रेज करने आते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो पूजा पाठ करते हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी बाबा की? कहानियाँ तो बहुत हैं, वही जाने। बाबा की लीला है? हाँ, बाबा की लीला है। बाबा में दूर गाँव है, अब पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, क्या लगता है फायदा होगा? तो फायदे ही होगा, गांव वालों का फायदा और अपना मंदिर का भी मतलब भक्त बढ़ेंगे यहाँ पे, मतलब जय जयकार होगी बाबा की, जैसा बाबा चाहें। हाँ जी, मुझे आज जैसे कि मेरा दोस्त है, ये इसने बताया कि मुझे बताया इसने कि मेरा फ़ोन आया कि वहाँ जैसे जैसे बाबा के दर्शन करने चल रहे। मैं तो पहली बार है मैं जैसे कि लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ के आसपास गांव का भी विकास होगा, इससे पर्यटक स्थल घोषित करने से काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा फैसला कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसा लग रहा है पहली बार आप आए हैं? हम थोड़ा लग रहा है मन को शांति सी, पहले जा रहा था तो लग रहा है पता नहीं, मगर यहाँ लग रहा है थोड़ा मन को शांति सी मिल रही है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। यूट्यूब पे रिसर्च करके आप लोग पहुँचे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो आपने सुना था क्या वैसा ही कुछ पाया? हाँ, वैसा ही नज़ारा है, बट ये भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे लोगों को बारे में जानकारी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप उभरती चली जाएंगी लोगों अच्छा, के कोई दर्शन। ऐसी कहानी जो बाबा के बारे में आपको बहुत? नहीं, अभी तो मैंने कोई इस बारे में कोई रिसर्च नहीं करी है, बट आगे चल के देखूंगा मैं जरूर। त्यागी है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आप आगरा से आज गांव में आए, क्यों आए? आगरा से यहाँ बाबा नीम करौली के बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया, यूट्यूब पर बहुत वीडियोस देखी, उसके बाद मैं आज यहाँ दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। मैंने बहुत चमत्कार बाबा के सुने हुए, जिसमें बहुत सारे थे। एक बाबा कम्बल के नाम से एक चमत्कार था, वो भी मैंने सुना था। उसके बाद फिर मैं आज यहाँ दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। कैसा लगा आप यहाँ पे? यहाँ आने के बाद एक अलग ही फीलिंग आ रही है, उस लग रहा है कि हाँ हम एक मतलब बहुत ही स्पिरिचुअलिटी मतलब समझ में आ रहा है कि, और ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ आने के बाद मन को बहुत शांति भी मिल रही है। ये गांव है, एक प्रसिद्ध स्थान तो है, लेकिन लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन अब पर्यटक स्थान घोषित हुआ है, क्या लगता है? यहाँ आने के बाद मतलब एक अलग ही शांति मिल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ बहुत लोग आना चाहेंगे, मतलब इस तरीके से।
सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित किया है जी। अब क्या कहते हैं, कितना विकास, कितना नाम बढ़ेगा बाबा का? बाबा का तो ऑलरेडी से इतना नाम है, जब भी हम यूट्यूब की थोड़ा सा बस नीम करौली बाबा डालना है, इतने सारे चमत्कार बाबा के हमें वीडियोस मिल जाएंगी, इतनी सारी रिसर्च मिल जाएंगी। आप देखिए मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के संस्थापक हैं, स्टीव स्मिथ के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन दर्शन बाबा से नहीं मिले थे, लेकिन बाबा की जहाँ गुफा है वहाँ सब लोग पहुँचे हुए हैं। इसी तरीके से हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स वगैरह आते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था विराट कोहली जो कि बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, वो भी दर्शन करने के लिए बाबा के पहुँचे हुए थे। इसीलिए इन सबको प्रेरित होते हुए हम लोग भी यहाँ बाबा के दर्शन करते हुए आए। ये पहल कैसी है? बहुत बढ़िया है, बहुत अल्टीमेट है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक स्टोरी है जिसमें मैंने पढ़ा हुआ था कि बाबा अपने कैची धाम में रहते थे, मतलब तो उसके बाद वो एक बार यूपी में बिजनौर करके एक जिला है वहाँ पर आए हुए थे। वहीं सुनने में आता है कि एक झोंपड़ी हुआ करती थी, तो वहाँ पर एक दंपत्ति रहते थे, मतलब एक पुरुष और एक उनकी वाइफ, वो लोग रहते थे। तो वहाँ बहुत गरीब सा उनकी झोंपड़ी थी, वहाँ वो चले गए बाबा जाने के बाद उन्होंने देखा कि उन बाबा आए हुए हैं, तो बड़े खुश हुए कि हमारे गांव पर कोई बाबा आए हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो उसके बाद उन्होंने जैसा उनके पास मैक्सिमम अपनी अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो सब प्रोवाइड करी, खाना पीना प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी एक खटिया पे सोने को बोल दिया गया। एक कंबल था बाबा के पास कंबल हुआ करता था, तो उस कंबल को ओढ़ के वो सो गए। मतलब अब लेकिन क्योंकि वो गरीब थे तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं बाबा इतने बड़े आदमी हैं और मतलब बाबा हैं और हम उनको वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो करनी चाहिए मतलब हमें। तो बेचारे वो दोनों आपस में बहुत परेशान थे, जागते रहते कि बाबा क्या बात है, कैसे परेशान से मतलब हमें उतना नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद वो बाबा सो गए रात को सो गए, तो बाबा रात में करवट लेते रहे थे, इधर से उधर से इधर, और लेकिन कंबल में ओढ़े हुए थे पूरी तरीके से। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि बाबा करवट ले रहे हैं, क्या बाबा को नींद नहीं आ रही है? लेकिन कहीं बाबा को जगा भी नहीं सकते थे क्योंकि भाई बाबा आए हैं, उनको जगा कह सकते हैं। तो उनके बाबा फिर कराने की आवाज़ आई, पूरी रात बाबा कराते रहे, इधर से उधर कराते रहे। जब सुबह हुआ तो बाबा उठे, तो बाबा ने कुछ नहीं बोला। बाबा ने बोला कि बेटा ये जो कंबल है, कंबल इकट्ठा करके दिया और इसे बिना खोले आप गंगा जी में बहा देना। उन्होंने पूछा कि बाबा मतलब खोलना नहीं है? उन्होंने कहा कि ना देखना ना खोलना। बाबा ने दे दिया वो कंबल, और उन्होंने ये बात बोल के और कह दिया कि तेरा बेटा 1 महीने बाद घर आ जाएगा। अब उनका बेटा कौन था? उनका बेटा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942-43 के आसपास जापान के खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही थी, मतलब हम लोग ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे मतलब, और उस समय हम बर्मा के वहाँ लड़ रहे थे, बर्मा में मतलब वहाँ लड़ रहे थे उस समय। तो उन्होंने लड़ाई करी, मतलब वो इस तरह चले गए। लेकिन बाबा चले गए थे तो वो दंपत्ति कंबल लेके गए थे ना, तो इतना भारी कंबल कि लोगों से उठाई नहीं। मतलब वो दोनों गए थे पति पत्नी, वो कह रहे थे क्या है इसमें? उन्होंने देखा बड़ा लोहे से रखे हुए हैं मतलब, लेकिन उन्होंने कहा खोलना नहीं है। लेकिन बाबा के कहने पर उन्होंने गंगा जी में बहा दिया। और उसी के जस्ट 1 महीने बाद, क्योंकि बाबा कह के गए थे कि 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा आ जाएगा, तो 1 महीने बाद लड़का लौट के आता है। लड़के ने कहा कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ था, 1 महीने पहले मैं पूरी तरीके से जापानियों ने घेर लिया था मतलब, और मेरे जितने साथी थे सारे मारे गए थे। मैं एक अकेला था कि जिसको गोली लग रही थी, और गोली पता नहीं चल रही थी, मतलब बगल से निकल जाती, कभी इस साइड से निकलती, कभी उस साइड से निकलती, लेकिन एक सिंगल गोली मेरे को नहीं लगी और मैं बच गया। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं वो बाबा की शक्ति थी कि वो उस दिन जब बाबा करा रहे थे ना, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये बाबा गोली खुद खा रहे थे मतलब। तो इसीलिए वो जो बाबा का कंबल है ना, वो चमत्कारी कंबल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बाबा की स्टोरी है, तब से और लोग उसे मानने लग गए थे। थैंक यू। ये कौन सा गांव है और किस जगह हम लोग खड़े हैं? ये अकबरपुर धाम है और बाबा नीम करौली का जन्मभूमि है। कैसे बाबा प्रसिद्ध हुए, कौन थे? बाबा सिद्धपुर वैसे साधारण आदमी थे और धीरे धीरे उन्होंने तपस्या की है। तपस्या के बल से अंग्रेज भी आते हैं और सिद्धियां प्राप्त की, उसके द्वारा ये प्रसिद्ध हुए हैं। कोई कथा बताइए जिसमें बाबा का काफी नाम हुआ हो। ट्रेन की कथा है। एक ट्रेन रोकी थी बाबा ने नीम करौली वृंदावन से, और वहाँ के इलाहाबाद के लिए त्रिवेणी नहाने जा रहे थे। जब उन्होंने अंग्रेजों ने टीटी था, उन्होंने बाबा को उतार दिया। जब उसी जगह पर ट्रेन रुक गई और उस जगह पर से बाबा प्रसिद्ध हो गए। बाबा ने ट्रेन रोक दी थी? हाँ जी। फिर क्या हुआ था? जब टीटी हो गया, अधिकारी आए, जब बाबा से विनती की, जब बाबा ने गाड़ी को चलने दिया। अच्छा, बाबा गाड़ी पे चढ़े तभी चढ़ पाए? हाँ।
किस तरह से अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, आज भी आते हैं? अंग्रेज भी आते हैं, अपनी गाड़ी लेके आते हैं, कुछ अपने प्राइवेट साधनों से आते हैं और सेवा करते हैं बाबा की। आज भी सेवा करते हैं? हाँ जी, करते हैं। अच्छा, पर्यटक स्थल घोषित हो रहा है? हाँ जी, पर्यटक स्थल भी घोषित हो रहा है और शायद हो सकता है कि जल्दी काम हो जाएगा। क्या लगता है इससे? इससे ये लगता है कि इस क्षेत्र की उन्नति हो जाएगी और ये धाम ऊंचा उठ जाएगा, बाबा की सिद्धियाँ और बढ़ेंगी आगे। और बढ़ेगी। हाँ जी।